नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। अभी जिन बच्चों को आपने सुना, ये नारे लगाए जा रहे थे इंडिया गेट के पास। दिल्ली से मैसेज देने की कोशिश की गई है पूरे देश में और दुनिया में कि आखिर भारत में चल क्या रहा है। लेफ्ट गैंग इतना ज्यादा एक्टिव है कि यहां पर ये लोग बच्चों को आगे कर रही है, स्टूडेंट्स को आगे कर रही है कि तुम क्रांति लाओ। लेकिन सवाल ये उठता है कि दिल्ली में प्रोटेस्ट आखिर क्यों किया गया, क्या मुद्दा था, और देरी देखते ऐसा क्यों लगने लगा कि देश विरोधी नारे लगाए जा रहे हैं। दरअसल हुआ ये कि ये स्टूडेंट्स सड़कों पर उतरे थे बढ़ते AQI के विरोध में, सरकार की पॉलिसीज के विरोध में। इनका आरोप था कि सरकार ध्यान नहीं दे रही है। हम सुन पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं कि मोदी सरकार को लेकर, दिल्ली सरकार को लेकर लगातार नारेबाजी हो रही थी। ये प्रोटेस्ट चल रहा था, यहां पर स्टूडेंट्स मौजूद थे, किसी को कोई आपत्ति नहीं थी, साइलेंटली बैठे हुए, और उसके बाद 2-4 नारे लगाए जा रहे थे। लेकिन उसके बाद देखते ही देखते नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में नारे लगाए जाने लगे। यह कहा जाने लगा कि तुम कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा। ये राइमिंग आपको सुनी सुनी सी लग रही होगी। इंडिया गेट से ये बच्चे क्या मैसेज देने की कोशिश कर रहे थे, जरा सुनिए। नक्सली कमांडर हिडमा के समर्थन में कैसे नारेबाजी की गई। दिल्ली में AQI के वर्जन होने पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या कुछ आप लोगों के डिमांड्स हैं? दिल्ली में जो AQI के राइजिंग लेवल्स हो रहे हैं, चाहे AQI 1000 के पार जा रहा हो या फिर 2023 में 17,000 लोग मर रहे हो, इतना ज्यादा एयर पोल्यूशन होने की वजह से सिर्फ दिल्ली में, इसमें हम सब देखते हैं कि इसका रीजन पीएलएस डेवलपमेंट मॉडल है, प्रॉफिट ड्रिवन डेवलपमेंट मॉडल है। ये जनता का डेवलपमेंट मॉडल नहीं है, और हमको जनता का डेवलपमेंट मॉडल लाने की जरूरत है। जो माओइस्ट बीजापुर में लेकर आए हैं, जो माओइस्ट बस्तर में लेकर आए हैं अपने जनता सरकार के थ्रू, वहाँ पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट किया जाता है। वहाँ पर महुआली तेंदुपत्ता को सस्टेनेबल तरीके से तोड़ा जाता है। वहाँ पर बाहर के जो कॉन्ट्रैक्टर्स हैं उनको अंदर नहीं आने देता है, और वहाँ पर जो फार्मिंग होती है वो कलेक्टिव होती है। अब देखिए, AQI बढ़ रहा है, पॉल्यूशन का लेवल बढ़ रहा है। इसको लेकर आप सरकार की पॉलिसी पर सवाल उठा सकते हैं, और उठाने के लिए इंडिया गेट पर प्रोटेस्ट करने के लिए आप आए, तब तक कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन देखते ही देखते देश विरोधी नारे लगने लगे, जोर जोर से लगने लगे। उसके बाद जब पुलिस वाले इनको वहां से उठाने के लिए आए, इन स्टूडेंट से कहा गया कि आप इस प्रोटेस्ट को खत्म कीजिए, निश्चित तौर पर आप देश विरोधी नारे तो नहीं लगा सकते हैं ना। उसके बाद अलग ही ओवर एक्टिंग नजर आई। पुलिस वाले इनको उठा रहे हैं और बच्चे गिर रहे हैं, सड़क पर लेट रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि देखो हमको तो घसीटा जा रहा है। आप जब इन तस्वीरों को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पूरी तरीके से प्रोपोगेट किया गया इस मुद्दे को, एक एजेंडे के तौर पर इन बच्चों को यहां पर उतारा गया है। और लेफ्ट गैंग इस कदर एक्टिव है कि लड़कियों को आगे उतारा जा रहा है, और इसका अंदाजा इन तस्वीरों को देखकर साफ तौर पर लगाया जा सकता है। सर आप रुक जाइए ना, आप ले लो। आजादी के नारे लगा रहे, बार बार आजादी मांग रहे इन बच्चों को जरा गौर से देखिए, इनका भविष्य क्या है, इन्हें कैसे बरगलाया गया है। और इसके अलावा हम सुन रहे हैं कुछ बच्चों को, कुछ स्टूडेंट्स को, कुछ महिलाओं को जो हिडमा के सपोर्ट में बयान दे रहे हैं। जरा सुन लीजिए
ऐसी महिलाओं को भी। हिडमा एक आदिवासी व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने हक के लिए हथियार उठाए थे। नाउ पीपल कैन डिसएग्री विद दैट मेथड। वो कह सकते हैं कि ये तरीका गलत है, लेकिन वो यह नहीं कह सकते कि जिस कारण से आदिवासियों को हथियार उठाने पड़ रहे हैं अपने हक के लिए लड़ने के लिए, वो गलत है। कॉर्पोरेटाइजेशन के खिलाफ जो लड़ाई है वो लड़ाई आदिवासियों की है, वो जल जंगल जमीन की लड़ाई है, और उसके हक में नारे लगाना को एंटी नेशनल नहीं कहा जा सकता, और उसके लिए इस टाइप की रिप्रेशन लोगों पे नहीं की जा सकती। जल जंगल जमीन की लड़ाई के लिए नारे लगना एनवायरनमेंट से बहुत ही क्लोजली कनेक्टेड है। ये जल जंगल जमीन की जो लड़ाई है, जो कॉमन मासेस की लड़ाई है, और साथ में जो इस टॉक्सिक एयर के खिलाफ वो लड़ाई इंट्रिकेटली जुड़ी हुई है। ये बहुत जुड़ी हुई लड़ाई है, और वो एक ही लड़ाई है। और ये बहुत जरूरी है कि हम जो अर्बन लोग हैं वो भी ये समझें कि वे जैसे बस्तर में और अलग अलग जगहों में लोग लड़ रहे हैं कि उनकी जमीन उनसे ना छीनी जाए, उनके जो फॉरेस्ट हैं वो ना काटे जाएं, वो लड़ाई। और जो हम यहाँ पे लड़ाई लड़ रहे हैं, जैसे आप लोग मुंबई में जानते होंगे, आरे फॉरेस्ट को काटा गया, उनसे फिर मतलब द होल एनवायरनमेंट गॉट वेरी पोल्यूटेड, लॉट ऑफ एनिमल्स, लॉट ऑफ environment got polluted because of that. It was a question of conservation of the environment. ये भी एक conservation of environment का सवाल है, ये हमारी जान का सवाल है कि हमें ये polluted air breathe करनी पड़ रही है। और जो आदिवासियों की लड़ाई है वो भी उनकी जान का सवाल है, तो it is connected. अब देखिए, ये नारे लगा रहे हैं कितने हिडमा मारोगे, हर घर से हिडमा निकलेगा, तो लाल सलाम जैसी बातें कर रही हैं। जो तस्वीरें बीते शाम इंडिया गेट से सामने आई हैं, उनको एक एक करके गौर से देखिए। फुल फ्रेम विजुअल आपको हम इसीलिए दिखा रहे हैं ताकि आप समझ पाएं कि इंडिया गेट पर क्या नजारा उस वक्त रहा होगा, जब देखते ही देखते, मतलब प्रोटेस्ट था बढ़ते AQI को लेकर, सरकार की नीतियों का विरोध करने को लेकर, लेकिन देखते ही देखते ये अचानक से नक्सली कमांडर के समर्थन में आ गए। वो नक्सली जिसने ना जाने कितने जवानों को शहीद किया, कितने जवानों को आप सोचिए उनकी जिंदगी छीन ली, उसके समर्थन में नारे लग रहे थे। अब जब ये तस्वीरें सामने आई तो फिर ABVP ने अपने अंदाज में जवाब दिया। उन्होंने भी नारे लगाए कि जैसे बाकियों को आजादी दी गई है, हिडमा को भी आजादी दे दी। जरा वो तस्वीरें और वो विजुअल्स भी देखिए। मतलब अब देश में जेनजी भी दो चार खेमों में बटा हुआ है। जाहिर सी बात है, एक जेनजी राष्ट्रभक्त भी है तो दूसरा जेनजी लेफ्टिस्ट विचारधारा से भी प्रेरित है, और समझ से परे है कि पढ़ाई लिखाई के नाम पर ये बच्चे आखिर प्रोटेस्ट की तरफ क्यों बढ़ रही हैं। बहरहाल सपोर्टर्स क्या बोले, कैसे पुलिस वाले इनको पकड़कर ले जाने लगे तो इन लोगों ने तमाशा काटा, ये सब आपने अब तक देख लिया होगा। आपके लिए भी ये जानना भी जरूरी है कि ये हिडमा था कौन, और ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर सुरक्षा बलों ने एक नक्सली कमांडर को मार गिराया और इसे बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जा रहा है, तो कौन है वो लोग जो मातम मना रही हैं किसी नक्सली के मारे जाने पर। ये हिडमा कौन था, आइए ग्राफिक्स के जरिए मैं आपको समझाती हूं। माडवी हिडमा को हिडमन्ना, हिडमालू या संतोष के नाम से भी जाना जाता था। हिडमा भारत के सबसे खतरनाक नक्सली नेताओं में से एक था। वो प्रतिबंधित संगठन भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी CPI माओवादी का शीर्ष कमांडर था। वो बस्तर क्षेत्र के घने जंगलों में दशकों तक सुरक्षा बलों के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बना रहा। उसके नाम पर लगभग 1 करोड़ रुपए का इनाम था और वो सुकमा दंतेवाड़ा बेल्ट का सबसे हिंसक कमांडर माना जाता था। हिडमा ने नक्सली संगठन की पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी की बटालियन नंबर 1 का नेतृत्व किया। वो केंद्रीय समिति का सबसे कम उम्र का सदस्य था। उसकी मौत ने नक्सलवाद के खिलाफ भारत सरकार की एंटी नक्सल वॉर में एक बड़ा झटका दिया है। नक्सली बनने के बाद उसने अंग्रेजी भाषा सीखी क्योंकि उसे सीखने का बहुत शौक था। वो AK-47 राइफल का दीवाना था और जंगलों की हर गुफा, नदी नाले से वाकिफ होने के कारण भूत भी कहलाता था। हिडमा पर 20 से 26 बड़े नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड होने का आरोप था। इनमें 155 से ज्यादा सुरक्षा कर्मियों की हत्या हुई। वो 8 राज्यों की पुलिस के लिए मोस्ट वांटेड लिस्ट में था। 18 नवंबर को छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा बॉर्डर के पास मारेदुमिल्ली के घने जंगलों में सुरक्षा बलों ने हिडमा को मार गिराया, और इसी हिडमा के नाम पर अचानक से इंडिया गेट पर ये बच्चे प्रोटेस्ट करते हुए नजर आने लगे।
बाकायदा बयान देते हुए नजर आने लगे। तो वायु प्रदूषण को लेकर यानी एयर पॉल्यूशन को लेकर जिस तरीके से प्रोटेस्ट की बात रखी गई थी, देखते ही देखते इसे देश विरोधी प्रोटेस्ट बनाने की कोशिश की गई, देश विरोधी नारे यहां पर लगाने की कोशिश की गई। और जब पुलिस कर्मियों ने इन स्टूडेंट्स को उठाने की कोशिश की तो फिर जबरन उनका विरोध किया गया, अपने आप को ऐसे पीड़ित दिखाया गया जैसे जबरदस्ती इनको घसीट कर लेकर जाया जा रहा है। तस्वीरें हर कोई देख रहा है और अब क्या एक्शन होगा या क्या इसका अंजाम होगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन इस खबर पर और ऐसे बच्चों पर और इनके पेरेंट्स पर अब सवाल उठने लाजमी है कि आखिर ये पेरेंट्स अपने बच्चों को रोकते क्यों नहीं है, सही और गलत में फर्क क्यों नहीं सिखाते हैं। बहरहाल इस पर आपका क्या कुछ कहना है, आप अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी अपडेट्स के लिए आप NMF न्यूज की वेबसाइट www.newsnmf.com पर भी विजिट कर सकते हैं। नमस्कार।